पढ़ने के बाद अगर भूल जाते हो तो ये टिप्स आपके बहुत काम आने वाली हैं। जानिए लंबे समय तक याद रखने के लिए कुछ बेहद असरदार और प्रभावी तरीके, जिन्हें अपनाकर अगर आप कुछ भी पढ़ेंगे तो वह आपको लंबे समय तक याद रहेगा। यहां दिए गए टिप्स स्कूल और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए बेहद कारगर हैं। जब कैंडिडेट्स कॉम्पिटिटिव या रेगुलर स्टडीज के एग्जाम की तैयारी करते हैं तो कैंडिडेट्स अपने कोर्स की पढ़ाई तो कर लेते हैं, जो पढ़ाई की है वो लंबे समय तक याद नहीं रह पाता है। कॉम्पिटिटिव या रेगुलर स्टडीज के एग्जाम की तैयारी और सिर्फ पढ़ाई करने में फर्क होता है। कैंडिडेट्स पढ़ाई तो करते हैं लेकिन नतीजे वैसे नहीं आ पाते जैसे उन्होंने सोचा होता है। ऐसा फर्क तैयारी करने के तरीके के कारण होता है। दरअसल कैंडिडेट पढ़ाई और तैयारी के लिए अपने को किस तरह से तैयार करता है और पढ़ा हुआ लंबे समय तक कैसे याद रखना है, यह बहुत मायने रखता है। क्या आप किस भी विषय को बार बार पीर हाटते हैं फिर भी आपको वह याद नहीं होता? क्या आपने जो याद किया है वह आप बहुत जल्दी भूल जाते हैं? तो यह आर्टिकल आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। किसी भी विषय को बार बार दोहराकर याद करने का तरीका पुराना हो चुका है। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे पास 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं जो ऊपर दिए गए चित्र में दर्शाए गए हैं, और बोल बोल के याद करने में आप सिर्फ कुछ सेंस ऑर्गन्स इस्तेमाल कर रहे होते हैं और इस तरीके में दिमाग का बहुत कम इस्तेमाल होता है। अगर आप चाहते हैं कि आप जो भी पा रहे हैं वो एक बार में याद हो और वो भी हमेशा के लिए, तो आपको अपने दिमाग का अधिकतम इस्तेमाल करना होगा। आप नीचे दिए गए तरीकों का इस्तेमाल करेंगे तो कुछ भी पढ़ा हुआ आसानी से याद होगा। 1. माइंड पैलेस तकनीक का इस्तेमाल। अगर आप चाहते हैं कि आप जो पीआर है वो हमेशा के लिए याद हो जाए, तो आपको उस विषय को रोजमर्रा की चीजों से रिलेट करके याद करना होगा। रोजमर्रा की चीजों से रिलेट करके किसी विषय को याद करने पर आपको वह विषय काफी लंबे समय तक याद रहता। इस तरह की तकनीक को अंग्रेजी में माइंड पैलेस तकनीक के नाम से जाना जाता है। अगर आपने BBC 1 का सीरियल शेरलॉक होम्स देखा होगा तो आप इस तरीके को अच्छी तरह से जानते होंगे। इस सीरियल में शेरलॉक नाम का जासूस किसी भी घटना को रोजमर्रा की चीजों से रिलेट करके अपने दिमाग में स्टोर कर लेता है और फिर कभी नहीं भूलता, या दूसरे शब्दों में वो घटनाओं को अपने माइंड पैलेस में रख लेता है। आपके दिमाग में सूचना स्टोर करने की अथाह क्षमता है। इस तरीके को एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। मान लीजिए आपको याद करना है कि सलीम अली को बर्डमैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, तो आप आंख बंद करके अपने दिमाग में सोचें कि सलीम और अली नाम के 2 लड़के इंडिया के मैप के ऊपर चिड़ियों के साथ खेल रहे हैं और फिर अचानक सब आपस में टकराकर एक सलीम अली नाम के आदमी रूपी चिड़िया में बदल गए या बर्डमैन ऑफ इंडिया बन जाते हैं। यह मात्र एक साधारण सा उदाहरण था। शुरुआत में इस तरह का तरीका अपनाने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता, पर कुछ अभ्यास के बाद ये तरीका बहुत आसान हो जाएगा। और खास बात यह है कि आप पढ़ाई के दौरान बोरियत महसूस नहीं होगी। 2. कविता, गाना या किसी राइम्स की तरह विषय को याद करें। अगर आपने रसायन विज्ञान पढ़ा होगा तो आपको आवर्त सारणी के बारे में जरूर पढ़ा होगा, जिसके द्वारा हम तत्वों का नाम और एटॉमिक नंबर याद रख पाते हैं। कई छात्र मुश्किल से कुछ तत्वों के नाम और एटॉमिक नंबर याद रख पाते हैं, पर बहुत से छात्रों को पूरी टेबल याद होती है। ऐसे छात्र जिन्हें पूरी टेबल याद होती है, उनमें से अधिकतर टेबल को गाने की तरह याद रखते हैं। उदाहरण के लिए इस पंक्ति पर ध्यान दें। हाँ, लीना को मिल गई रूबी एंड शी इज फायर। हन, लीना को मील गाय रूबी एंड सी इज फायर। इसे आप आसानी से टेबल के फर्स्ट ग्रुप से जोड़कर याद कर सकते हैं। 3. खुद को पढ़ाए या काल्पनिक छात्रों को। आपने कुछ पढ़ा तो उसे खुद को शीशे के सामने खड़े होकर समझाने की कोशिश करें। ऐसा करने के कई फायदे हैं। सबसे पहला फायदा यह है कि आपको वो कॉन्सेप्ट अच्छी तरह समझ आ जाएगा, क्योंकि समझाने से पहले आपको खुद समझ आना जरूरी है। पढ़ाने के दौरान आप कई सेंस
ऑर्गन्स का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से आपको वो बातें लंबे समय तक याद रहती हैं। याद रखने के अलावा ये तरीका आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट में सहयोग करेगा और साथ साथ आपके अंदर आत्मविश्वास बढ़ाएगा। आप चाहें तो पेन और पेपर की मदद लेकर काम कर सकते हैं, इसलिए आप कुछ भी याद करें उसे खुद को पढ़ाने की कोशिश जरूर करें। यह बहुत लाभदायक होगा। 4. दोहराना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे आपको अपनी रिकॉल करने की क्षमता पता चलेगी। पहले दिया गया तरीका आपके लिए शुरुआत में कठिन हो सकता है। अगर आपने किसी विषय को ऊपर दिए गए तरीके से याद किया है, तो आपको कुछ समय के अंतराल के बाद विषय को फिर से दोहराना चाहिए। दोहराने पर ही आपको पता चलेगा कि आप किस विषय को कितना जल्दी रिकॉल कर सकते हैं। अगर आपने माइंड पैलेस तकनीक का इस्तेमाल किया है, तो इस बात पर जरूर ध्यान दीजिए कि आपने जो याद किया उसे रिकॉल करने में कितना समय लग रहा है। शुरुआत में समय ज्यादा लगेगा, पर धीरे धीरे रिकॉल करने का समय कम होता चला जाएगा। कुछ अभ्यास के बाद आपको एक बार कुछ भी पढ़ने पर याद रहेगा, वो भी बहुत लंबे समय तक। 5. गहरी नींद, ध्यान, दिमाग वाले खेल, शारीरिक व्यायाम और मस्तिष्क विकसित करने वाले आहार। शतरंज, सुडोकू इत्यादि कुछ ऐसे खेल हैं जो आपकी एकाग्रता शक्ति को बढ़ाने में मदद करते हैं, क्योंकि इन सभी खेलों के लिए बहुत एकाग्रता चाहिए होती है। इन खेलों के खेलने वाले व्यक्ति की निर्णय करने की क्षमता में भी सुधार होता है। जैसा कि हम जानते हैं कि लगातार व्यायाम करने से व्यक्ति की मांसपेशियां मजबूत बन जाती हैं। इसी प्रकार हम मस्तिष्क को भी मांसपेशी मान सकते हैं और शतरंज और क्रॉसवर्ड पजल्स जैसी पहेलियों को बार बार खेलकर लंबे समय के लिए उच्च एकाग्रता शक्ति प्राप्त की जा सकती है। आप ये खेल स्मार्टफोन पर कहीं भी और कभी भी खेल सकते हैं। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का निवास होता है, इसलिए एकाग्रता में सुधार लाने के लिए शारीरिक व्यायाम और स्वस्थ आहार बहुत जरूरी है। जंपिंग जैक्स, दौड़ लगाना इत्यादि जैसे एरोबिक व्यायाम आपके मस्तिष्क में ऑक्सीजन की सांद्रता बढ़ाते हैं। एरोबिक्स व्यायाम को अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बनाएं। यह आपको फिट बनाए रखने में मदद करेगा, साथ साथ आपकी एकाग्रता शक्ति को भी बढ़ाएगा। व्यायाम के अलावा स्वस्थ आहार भी एकाग्रता के स्तर में सुधार लाने के लिए महत्वपूर्ण है। कुछ ऐसे भोजन हैं जिनका व्यक्ति के मन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। बेर, ब्रोकली, एवाकाडो कुछ ऐसे भोजनों के उदाहरण हैं। जंक फूड खाने से बचकर और ऐसे भोजन को अपने आहार में शामिल कर आप अपनी एकाग्रता शक्ति को मजबूत कर सकेंगे। जैसे जैसे आपकी एकाग्रता शक्ति बढ़ेगी, वैसे वैसे आपके याद करने की क्षमता बढ़ेगी। शुरुआती दौर में यह तरीके अपनाने में काफी दिक्कतें आती हैं, क्योंकि हमारा दिमाग किसी भी काम को उसी तरीके से करने का अभ्यस्त हो जाता है जिस तरीके से हम उस काम को बचपन से करते आ रहे हैं। इसलिए नए तरीके को अपनाने में समय लगेगा, परंतु निरंतर अभ्यास के द्वारा आप आसानी से महारत हासिल कर सकते हैं। आई होप आपको इस वीडियो से कुछ ज्ञान की बातें सीखने को मिली हों। ऐसी ही और भी मोटिवेशनल कहानी की वीडियो देखने के लिए हमारी चैनल से जुड़े रहें। साथ साथ वीडियो को अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए।